नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 की भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे। भूगोल जो विषय है इसमें खंड का और खंड खा। खंड का में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और में 8 अध्याय हैं, जबकि खंड खा में मानव लोग, भारत और लोग एवं अर्थव्यवस्था बताई गई है। तो पहले खंड का में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल। तो यानी भूगोल का है पृथ्वी का अध्ययन। इसके जो जनक हैं एरिस्टोथनीज हैं। इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन इसमें जो इंटर में सिलेबस में दिया है उसमें मानव भूगोल की चर्चा की गई है। और इसके जो मानव भूगोल के जनक हैं वो है रैडजेल। तो रैडजेल ने सीधा कहा है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक है। मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु मानव भूगोल भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र या उपक्षेत्र एवं अन्य विषयों के साथ संबंध क्या है। तो मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। कृषि भूगोल कृषि एवं कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। जनसंख्या भूगोल जनसंख्या संबंधी विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल और सांस्कृतिक पर्यावरण को भी सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं, जो संस्कृति की बात करता है। मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। इसके प्रतिपादक जो हैं ईसी सैंपल हैं। इसमें प्रगति की सर्वोत्तता होती है। संभववाद पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में बदलना संभववाद कहलाता है। इसके जनक विलाल्ड डी ब्लास्ट एगब्लास्ट हैं। नंबर 3 नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके जो जनक हैं ग्रिफिन टेलर हैं। ग्रिफिन टेलर ने ही संभावनावाद का विरोध करने के लिए इस नया नव निश्चयवाद सिद्धांत दिया। यह पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच समन्वय पर आधारित अवधारणा है। इसे मध्यम मार्गी अवधारणा भी। इसमें दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। विश्व की जनसंख्या पृथ्वी पर असमान रूप से फैली हुई है, जो 21वीं सदी के प्रारंभ में 600 करोड़ से अधिक थी। जॉर्ज वी क्रेसी ने कहा है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण धरातल पर लोगों के वितरण प्रारूप से है। विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है, जबकि शेष 10% जनसंख्या इसके 90% भूभाग पर निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 59.5% जनसंख्या, अफ्रीका में 16.9% और यूरोप में 9.7%, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन में 8.5%, उत्तरी अमेरिका में 4.8% तथा ऑस्ट्रेलिया में 0.5% जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, ये भौगोलिक कारक है। जबकि आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र वे होते हैं जो 2000 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हों।
मध्यम जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं, उन्हें मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। जबकि विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम लोग निवास करते हैं, वहाँ विरल जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। अब इसमें कुछ प्राथमिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, द्वितीय आर्थिक क्रियाएं और तृतीय चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं, इन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। इसमें इनके श्रमिकों को लॉल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, जैसे कृषि है, आखेट है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सब उसके अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय क्रियाएं, इसमें विनिर्माण यानी उद्योगों को शामिल किया जाता है। इसके श्रमिकों को नीले कॉलर श्रमिक कहा जाता है। जबकि तृतीय क्रियाएं विभिन्न प्रकार की सेवाएं, व्यापार, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि होती हैं। इनके श्रमिकों को सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहते हैं। चतुर्थ क्रिया में अनुसंधान और विकास होता है। इनके श्रमिकों को गुलाबी कॉलर कहा जाता है। पंचम क्रियाएं नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन एवं व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या के अतिरिक्त अन्य प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग का मूल्यांकन है। इनके श्रमिकों को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। इसी प्रकार मानव बस्ती क्या है, तो आपने देखा कि प्रथम क्रियाएं के जो श्रमिक हैं उन्हें लाल कॉलर, द्वितीय के हैं उन्हें नीले कॉलर, तृतीय को है सफ़ेद कॉलर, चतुर्थ को है गुलाबी कॉलर, जिसमें अनुसंधान और विकास होता है। इनके श्रमिकों को गुलाबी कॉलर करें। जबकि पंचम में प्रौद्योगिकी या उनका मूल्यांकन होता है, इन्हें स्वर्ण कॉलर कहते हैं। ये जरूरी है। मानव बस्ती यानी अधिवास क्या है, वह स्थान जो स्थायी रूप से हुआ होता है मानव बस्ती कहलाता है। इसमें मानव बस्ती कई प्रकार की होती हैं, जैसे रेखिक, सड़क किनारे, रेल किनारे, रेल की पटरी किनारे और नदी किनारे जो मकान बनाए जाते हैं वो एक सीधी रेखा में बनाए जाते हैं, उन्हें रेखिक कहते हैं। आयताकार या वर्गाकार जो पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं, वृत्ताकार तालाब के किनारे बनाए जाते हैं और तारेनुमा जो कई दिशाओं में फैले होते हैं। टी प्रकार के बीच रास्ता और बीच से तिराहा टाइप के होते हैं। और इसी प्रकार जहाँ चौराहा हो एक्स प्रकार के होते हैं, वाई प्रकार की और दोहरे ग्राम, ये सब मानव बस्तियाँ इन प्रकारों में बनाई जाती हैं। अब खंड खा, भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि और संगठन की चर्चा होगी। इसमें भारत के प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, लेकिन संपूर्ण जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई। वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो वर्ष 2001 में 102.8 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या चीन के बाद सर्वाधिक है। भारत की अधिक जनसंख्या इसके सीमित संसाधनों पर भार है, जिससे अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। उदाहरण स्वरूप जहां उत्तर प्रदेश में 16.17%, महाराष्ट्र में 9.42%, बिहार में 8.07%, पश्चिम बंगाल में 7.81% जनसंख्या निवास करती है। वहीं जम्मू कश्मीर में 1.04%, उत्तराखंड में 0.83% तथा अरुणाचल प्रदेश में 0.84% जनसंख्या ही निवास करती है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक तथा ऐतिहासिक कारण जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या के घनत्व का वितरण उच्च जनसंख्या घनत्व वाले, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले
जो हमने बताया पहले चैप्टर में इसकी चर्चा कर दी है। जनसंख्या घनत्व का मापन क्या है? तो कायिक घनत्व कुल जनसंख्या प्लस निवल कृषि क्षेत्र। इसी प्रकार कृषीय घनत्व बराबर क्या है? कुल कृषक जनसंख्या भागे निवल कृषि क्षेत्र। जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान निवासियों की संख्या में हुई परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन कहते हैं। इसे प्रतिशत या अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के घटकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, इसका आकलन असंशोधित जन्म दर से असंशोधित मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेत जनसंख्या वृद्धि, इसका आकलन किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के अंतर्वर्ती एवं बहिर्वर्ती संचलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की अवस्था क्या है? भारत में जनसंख्या की दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर अधिक है, जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि 21.54% तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.97% थी, जो 2011 में बढ़कर 70.64% एवं 1.64% हो गई। वर्ष 1901 से 2001 के बीच भारत की जनसंख्या प्रतिरूप में निम्न 4 अवस्थाएं रहीं। प्रथम अवस्था